सलमान सूफी साहब आज हमारे मेहमान हैं। उनसे हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स हैं और किस किस इदारे को रिफॉर्म करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइए कि जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स का जो एक इदारा बना है या एक डिपार्टमेंट कह लें इसको, ये क्या है और किन चीज़ों पर काम कर रहा है? बहुत शुक्रिया वैसा। बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म जो है वो हमारा एक छोटा सा यूनिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं और मैं उनकी असिस्टेंस करता हूँ इसके अंदर। इसका बेसिकली मकसद है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक चीज़ें फिक्स होने वाली हैं, जिसमें गवर्नेंस के मसले हैं, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स को मॉडर्नाइज करना है, कुछ रिफॉर्म्स लाने वाली हैं, कुछ लॉज लाने वाले हैं, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा यूनिट उनको फिर एक्सिक्यूट करता है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर, और फिर हम उनको जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। इसका बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है कि रिगार्डलेस की गवर्नमेंट किसकी हो, अगर आज पीडीएम है, पीएमएलएन है, पीटीआई है, तो हम उन बेसिक चीज़ों को फिक्स कर दें कि जो भी गवर्नमेंट में आए उनको कम से कम इन चीज़ों के ऊपर टाइम ना वेस्ट करना पड़े, और वो फिर पब्लिक सर्विस की जो है ना वो अपनी पूरी। तो वो अब कौन सी चीज़ें जो आप लोगों ने कमेटी में डिसाइड की हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम शुरू किया गया है? अब काम शुरू किया और अगली गवर्नमेंट्स का टाइम सेव हो जाएगा अगर वो उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे? जी, इसमें सबसे पहले तो फोरमोस्ट जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट रिफॉर्म्स है कुछ, फिर उसके बाद हमारी डिजिटाइजेशन की रिफॉर्म्स हैं जिसमें मैं आपको भी बताता हूं, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी है वो इट्स रिफॉर्म टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, ताकि पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे बिजनेस कंडक्ट होता है, जो कंज्यूमर पेमेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं, आपको बैंक्स ना जाना पड़े, आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से आप वो एक्सेस कर सकें। इसमें सबसे पहला जो स्टेप एक मैं बताऊंगा कि हमारा जो नेशनल बैंक पाकिस्तान के थ्रू, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की अराउंड 4000 प्लस कुछ पेमेंट्स हैं जो कि अभी भी लोगों को बैंक जाके जमा करवानी पड़ती हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू। तो हम उनको डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि आपने कोई भी टैक्स पे करना हो, आपने कोई चालान जमा करवाना हो, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो आप फॉरन अपने ऑनलाइन उसको जो है ना वो पे कर सकें। फिर आपको पता है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ से लेबर हमारी जाती है, या जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं अपने H1 वीज़ा पे, या यूके जाते हैं, या हमारे गल्फ में हमारे जो स्किल्ड लेबर जाती है, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको प्रोटेक्टरेट के ऑफिस जाके तो एक स्टैंप लगवानी पड़ती थी जिसको कहते हैं प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स। वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस था, उनको वहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता था। तो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे हमने उसको डिजिटाइजेशन का उसका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो हमारे मिनिस्टर हैं इसके ओवरसीज पाकिस्तानी के, वो इसको हेड कर रहे हैं, और अब वो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होना जा रहा है। तो उस पर जितने भी पाकिस्तानी अब बाहर जाएंगे उनको किसी गवर्नमेंट ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वेबसाइट पे जाके ही अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, और अब आपके जो पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगती थी प्रोटेक्टेड की, वो भी नहीं लगेगी। तमाम इलेक्ट्रॉनिकली एयरपोर्ट के ऊपर आपकी जो है ना वो इज्जत से आप जा सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी जो एक मेजर रिफॉर्म है वो है एनिमल वेलफेयर के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पेट्स हों या स्ट्रे एनिमल्स हों, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं किया जा सका। उन पे बहुत अब्यूज होता है, उनको मार दिया जाता है, कभी जहर दे दिया जाता है, और खासतौर पे जो पेट मार्केट है उनका बहुत बुरा हाल है। तो उसमें हम एनिमल वेलफेयर लॉ हमारा एक प्रिपेयर्ड हो चुका है, जो शहरी रहमान साहबा के साथ मिलकर हमने बनाया है, और उसको हम इंशाल्लाह ताला विदिन कैबिनेट में 1 महीने के अंदर लेके आ रहे हैं कि जिससे हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो कर देंगे, इलीगल बना देंगे कि आप कोई भी एक्सोटिक एनिमल अपने घर में नहीं रख सकते। आप इस तरह की कोई अब्यूज करते हैं तो उसमें आपको सजाएं होंगी। और ये आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि जो कि एक अफसोस की बात है बल्कि एक्चुअली, कि इस वक्त जो पाकिस्तान में कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं 1947 से लेके अब तक, लेकिन जो एनिमल वेलफेयर का लॉ है वो 1800 वाला चल रहा है, और उसमें एनिमल क्रूल्टी की सजा सिर्फ 50 रुपए जुर्माना है। तो कभी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं कि भाई जी बिल्कुल, तो उसको हमने चेंज किया है, और ICT रीजन में हमने बैन कर दिया कंप्लीट एनिमल टेस्टिंग की। किसी भी कॉलेज में आप एनिमल्स को, लाइव एनिमल्स को यूज नहीं कर सकते लैब्स टेस्टिंग के लिए, और उसके अलावा भी हम मुख्तलिफ इस किस्म के जो हैं वो कदम उठा रहे हैं। फिर एक जो हम प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो है ई-गेट्स का, कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या आते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, आप FIA के पास जाते हैं, पासपोर्ट जमा करवाते हैं, स्टैंप होती है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि ताकि आप अपना खुद पासपोर्ट स्कैन करें और बाहर जाएं, खुद जब आप वापस आए तो पासपोर्ट स्कैन करें। तो अभी जो एक 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको एक FIA काउंटर पे खड़े होने पे, अब वो 15 सेकंड्स के अंदर वो काम हो जाया करेगा। तो आप इमेजिन करें कि जो फ्लाइट्स 200-300 पैसेंजर्स के साथ आती हैं या जाती हैं, उनको अब
बहुत इसमें कन्वीनियंस हो जाएगी। तो उस पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो विद इन 1 or 2 वीक्स लॉन्च होने वाला है। कि आपने ये नोट किया होगा, बल्कि आपने अपने शो में ये बात उठाई भी है, मुझे याद है इस बारे में कि KP में और बाकी पंजाब के भी कई एरियाज के अंदर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काफी जो है वो जुल्म होता है। बिल्कुल, इवेंट्स है, उन पर जुल्म किया जाता है, उनको कई दफा मार भी दिया जाता है। तो हम नेशनल ह्यूमन राइट जो हमारा जो फेडरल ह्यूमन राइट्स का जो मिनिस्ट्री है उसके साथ हमने एक हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च होने जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स उसका इनॉग्रेशन करेंगे। हमने तमाम सूबों के IG ऑफिस के अंदर एक एडिशनल IG की पोस्ट क्रिएट कर दी है जिसको जेंडर क्राइम्स के वो टैकल कर रहा है। तो कभी भी खुदा ना खासा किसी भी ट्रांसजेंडर हमारे जो सिटीजन हैं उनको कोई मसला आएगा, वो उस पर वो रिपोर्ट करेंगे, तो वो जो AIG लेवल का ऑफिसर है वो फौरन उस रिपोर्ट को टेकअप करेगा और वो फिर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस तरह के हमारे 5-6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह ताला दे आर अबाउट टू बी लॉन्च्ड। सलमान साहब, अब ये कैशलेस इकोनॉमी के बारे में जरा बताएं। पैसों की जरूरत नहीं होगा, ऐसी चीजें वीजे ले सकेंगे? इतनी कैशलेस नहीं होगी। मैंने कहा थोड़ा सा छेड़ दूं ना, ये क्या पता आने वाले वक्तों में इस किस्म का भी कोई एस्पेक्ट आप लोग कमेटी की तरफ से मुतारिफ हो जाए। आई विश अगर ऐसा हो जाए तो फिर और चाहिए क्या, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमन काइंड इतनी अच्छी नहीं हुई अभी। कैशलेस इकोनॉमी का बेसिकली शफा जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है FATF का पाकिस्तान के साथ काफी अरसे से एक चल रही है इश्यूज, और इसमें काफी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी अभी भी कैश पे डिपेंडेंट है, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, लोग टैक्सेशन को अवॉइड करते हैं। तो उसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो जब लोग कैशलेस की तरफ जाते हैं तो उसमें वो कन्वीनियंस नहीं उनको मिलती कि लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ही टीडियस होता है। अब इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे फर्म्स हैं जो कि जैसा पेपैल है उस तरह की फर्म्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कि जो कि ताकि आप लोग रेमिटेंसेस बेच सकें, या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर बेच सकें। तो हमने एक बहुत स्ट्रिंजेंट इसके ऊपर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि आप फॉर एग्जांपल अभी जब लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं कार्ड्स पे पेमेंट करना या डिफरेंट इजी पैसा वगैरह कि उस पर एक फीस चार्ज होती है। जो फीस जो है वो उनके लिए ऑब्वियसली क्योंकि इकोनॉमी इस वक्त जो है एक स्ट्रगलिंग फेज में है, हम इस वक्त रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो जो फीस है और वो जो इस तरह की चीजें हैं वो उनको इट्स इम्पेडिमेंट फॉर पीपल टू मूव टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी। फिर इसके अलावा इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की जो एवेन्यूज अवेलेबल हैं कि आपको आपका जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का जो कल्चर है उसको टैकल करने की जरूरत है। तो हमारे गोल ये है कि हम एक तरफ फैसिलिटेट करें हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं कि हम उनको, जिस तरह हमने अभी ये जो स्ट्रेटजी है ये लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, कि पहले जो फ्रीलांसर्स थे उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो नहीं होती थी क्योंकि वो जो बैंक्स थे वो कहते थे जी आप अपने ऑफिस का एड्रेस लेके आएं। तो हमने फिर वो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे हमने वो रिमूव कर दिया कि भाई अगर एक फ्रीलांसर है जो अपने घर में काम कर रहा है, वो ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी जो NIC के ऊपर एड्रेस है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए कि एज इट्स ऑफिस एड्रेस। तो वो पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। फिर इसके अलावा आपको पता है अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं और आप अगर आप बैंक में जाएं तो आपको आई एम श्योर मेरे से ज्यादा पता होगा कि इस वक्त एक बैंक अकाउंट खोलना एक बहुत बड़ा अजाब होता है लोगों के लिए, मुश्किल मामला होता है, बिल्कुल 10 दिन लग जाते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ही इतने मांगते हैं और इतना टीडियस प्रोसेस होता है कि लोग घबराते हैं और वो फिर कैश की तरफ वापस आ जाते हैं। तो हमने ये एक हमारा स्टेट बैंक के साथ मिलकर हम एक काफ़ी बड़ी रिफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं कि जिसमें एक इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो गई है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जब भी अपना कोई बिजनेस का अकाउंट खोलने जाएंगे तो उनसे कोई भी जो SCCP के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। SCCP के तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं और बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि आप अगर अकाउंट खोलने जाएं कोई आपके पास तो आप SCCP के पोर्टल पे जाके तो वेरीफाई करें, आपने कस्टमर के साथ से कोई पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट नहीं मांगना। तो इस तरह की ये मामला FBR के साथ भी तो होता है ना, जब हम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं या जब हम टैक्सेशन अपनी जो है वो NTN नंबर वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, उस वक्त भी कंपनीज को बड़ा ही मतलब जिसको कहते हैं कि टायरसम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वहां पे भी। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स हर जगह पे अनफॉर्चुनेटली से इसीलिए पेपर टाइगर कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि आप
कहीं पे भी कोई पेपर जहाँ पे बेस्ड फॉर्म्स होते हैं तो वो आपका ना सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं बल्कि एक बहुत कम्बरसम इसमें इश्यूज आ जाते हैं। फिर आपको पता है वो छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि जी आपके सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे, आपने ये फॉर्म सही फोटोकॉपी नहीं किया, कलर फोटोकॉपी दें। तो इस तरह की जो एक वो जिसे मैं कहता हूँ नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं कि जो हमारी इम्पेडिमेंट्स हैं बहुत बड़े हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू कम इनटू द बिजनेस फील्ड। तो हमने उसको भी रिमूव कर रहे हैं। FBR इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और जब SCCP का जैसे कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप FBR is doing a massive reform to go entirely paperless और इंशाल्लाह ताला वो भी जो है वो within 6 to 7 months जो हो जाएगा। और इसमें मैं एक लास्ट चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया कि आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में बाउंस चेक्स का, कि लोग चेक्स दे देते हैं और वो बाउंस हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो जिनको बेचारों को चेक मिला होता है वो उनके पास कोई रिकोर्स नहीं होता इसका, कि वो फिर अदालत में जाते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। तो हमने इसके प्राइम मिनिस्टर की एक इनिशिएटिव है कि चेक वेरिफिकेशन ऐप है जो कि अनकरीब लॉन्च होने जा रही है। उसके तहत अगर मैं आपको चेक दे रहा हूँ तो आप उस ऐप पे जाएंगे, आप मेरा अकाउंट नंबर और मेरा जो उस पे इंफॉर्मेशन है चेक के ऊपर आप एंटर करेंगे तो स्टेट बैंक आपको उसी वक्त नोटिफाई कर देगा कि अगर मैंने कोई अपनी जिंदगी में चेक बाउंस किए हुए हैं तो आपको उसी वक्त अलर्ट आ जाएगा। भाई बिल्कुल, तो आपको पता चलेगा कि सलमान सूफी के इतने चेक्स जो हैं वो बाउंस हुए हैं, तो मैं इससे चेक रिसीव ना करूं और मैं इसको कहूं कि जी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें या मुझे कैश दे दें। तो इससे आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में, सिर्फ पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, जो 3rd नंबर पे हाईएस्ट FIRs हैं वो चेक बाउंस के ऊपर है। तो इस रिफॉर्म के तहत जो हमारा आवाम है जो बेचारे इस तरह फिर जिनके साथ बहुत ज्यादती होती है जब उनके चेक्स बाउंस कर दिए जाते हैं जिन्होंने उनको दिए होते हैं, तो इससे बहुत बड़ी असिस्टेंस उनको मिल जाएगी इंशाल्लाह। वेरी इंपॉर्टेंट जी, ये बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ शायद सोचा बहुत सारे लोगों ने नहीं होगा, और अगर किसी ने सोचा होगा तो वो शायद उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं गए होंगे। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे ममालिक में इम्प्लीमेंटेड हैं और हमारी ज़िंदगियों को भी बहुत आसान कर सकती हैं अगर इस मुल्क में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे।